ठीक है। मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है। मैट्रिक परीक्षा 2025। ठीक है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ में प्रॉब्लम है और आपको मैथ में समस्या है, मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैथ में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है। हम आपको इस वीडियो में मैथ के वैसे वैसे प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है। वैसे ही प्रश्न बताया जाएगा जो सीधा आपके एग्ज़ाम से पूछा जाएगा, सीधा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा ये प्रश्न। और ये प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से भी रिलेटेड होगा। ठीक है। यानी कि आपको जितना भी हम प्रश्न करवाने वाले हैं सभी अभी सिद्ध करने वाले प्रश्न करवाने वाले हैं और इन सभी प्रश्न में, ठीक है, आपका सीधा का सीधा यानी कि जो प्रश्न करवाएंगे सेम टू सेम वही प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में आने वाला है। ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत है, तो प्रयास कीजिए कि वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको फिर से उसे बता दिया जाए आपको। ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं। चलिए, एक प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है। करें कि साइन ए सिद्ध करें कि देखेंगे, सिद्ध करें कि साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा में है साइन ए, साइन। ठीक है। बराबर में है 2 कॉसेक सी ओ ए सी सी कॉसेक ए। ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। इस प्रश्न का हमें हल करना है। कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि प्रूफ डेट कि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बराबर में 2 कॉसेक ए। हमें इतना दिया है और हमें इतना सिद्ध करके बताना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, जो हमें दिया होता है उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे। ठीक है। देखिए, हल करेंगे। हल में लिखेंगे, देखिए लिखेंगे पहले कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए आपको क्या दिया है, दिया है साइन ए, लिख देंगे साइन ए बटा में 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस सी ओ ए सी सी कॉसेक ए प्लस ये दिया है 1 प्लस कॉस, सॉरी कॉस ए है ना यहाँ पे, कॉस ए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए बटा में दिया है साइन ए बराबर में दिया है 2 कॉसेक ए। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस क्या होता है, देखिए बराबर के इधर वाला टर्म यानी कि बराबर के इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एल एच एस होता है और इधर वाला आर एच एस होता है। ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखिए, एल एच एस को हम पहले लिखेंगे, क्या दिया है, साइन ए, साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और प्लस में दिया है 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। चलिए देखिए, ठीक है। अब इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम लघुत्तम लगा लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब भी हमारा एलसीएम नहीं होता है, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए और साइन ए में क्या एलसीएम होगा, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए में क्या एलसीएम होगा, एलसीएम नहीं होगा। जब भी एलसीएम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों अंक को आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, हम दोनों को आपस में गुना कर देंगे। देखिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए और इंटू में आपका हो जाएगा साइन ए। बोलिए, हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए ध्यान से देखना है आपको, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए खत्म हो जाता है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, बच गया आपका साइन ए और ऊपर भी क्या बचा है, साइन ए। तो पहले इसको लिखेंगे साइन ए और ये आ गया गुना में साइन ए। ठीक है, प्लस, अब देखिए ये साइन ए से साइन ए कैंसिल,
साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ भी क्या है 1 प्लस कॉस ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और गुना में ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, साइन में साइन से गुना करेंगे, साइन में जब साइन से गुना होगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए दोनों एक ही जैसा है तो लिख देंगे, देखिए कि इसमें भी गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, आई इन टू में हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए ये है ए और ये है बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सूत्र लगा देंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब ये रहा आपका ए का मान और ये रहा आपका बी का मान। ठीक है, तो पहला में क्या है ए का स्क्वायर, तो ए का मान है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, दूसरा का में है बी का स्क्वायर, तो बी का मान है कॉस ए, लिखेंगे कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो 2 लिखेंगे, गुना में a, तो a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, b तो b का मान है कॉस ए, तो कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, बाटा में ये है आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, बोलिए हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब देखिए दो में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 और ये कॉस ए है तो हो जाएगा आपका 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और इंटू में हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों को एक पास में लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1 तो 1 लिखेंगे, प्लस में और क्या बच गया आपका 2 कॉस ए, लिख देंगे 2 कॉस ए, बटा में क्या बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यानी कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1। ठीक है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों के बदले में यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिए, प्लस में यहाँ भी 1 है तो 1 लिख दिए, और यहाँ पर है 2 कॉस ए, लिख देंगे 2 कॉस ए, और बटा में कितना है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और इंटू में है आपका साइन ए। ठीक है, अब देखिए जोड़ेंगे 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 और प्लस में है यहाँ पर 2 कॉस ए, 2 कॉस बटा में हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू में हो गया आपका साइन ए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे यानी 2 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे ही 2 को बाहर निकालेंगे देखिए यहाँ से 2 को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1 बचेगा, कॉमन में 1 बचता है, प्लस इसमें जो 2 था वो बाहर निकल गया, क्या बचेगा केवल कॉस ए बचेगा, कॉस ए, बटा बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए और इंटू में साइन ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल। ठीक है, आपका बच गया अब 2 बटे साइन ए, साइन ए। अब देखिए नीचे साइन है, नीचे क्या है कि साइन है, जब ये नीचे साइन है और ये जब ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। ठीक है, तो लिख देंगे कि 2 कॉसेक COAC 2 कॉसेक ए,
देखिए यही तो हमें मंगाना था, 2 cosec a, हमने मंगा दिया 2 cosec a, ठीक है। ये आपका आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे RHS, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आपका पहला जो प्रश्न है सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न 2 नंबर में, ठीक है। देखिए हो गया, चलिए लिखना होगा तो एक बार लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको इसे मिटा देंगे, ठीक है। देखिए मिटाते हैं, अब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन थीटा, पहले हिंदी, अगर कि सिद्ध करें कि, लिखा है सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, इतना हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए समझाते हैं, ठीक है। कुछ आ रहा है, हाँ हाँ, देख लीजिए, ठीक है। चलिए हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि हम क्या लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि गया दिया गया है, ठीक है। क्या दिया आपका, देखिए 1 माइनस के साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर दिया है आपका सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें LHS क्या हो गया आपका, LHS जो है ये होगा 1 माइनस के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए LHS को नहीं लेंगे बल्कि RHS को लेंगे, ठीक है। इससे अब की बार हम इसको मंगाएंगे, ठीक है। इसको क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इससे हमें इसको मंगाने में आसानी होगा, ठीक है। किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं पहले RHS को, RHS कितना है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया है, इतना दिया है। चलिए देखिए, अगर आप इतना भी करना सीख जाते हैं, अगर आपको बनाने नहीं भी आ रहा है और आप इतना भी करना सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका मैट्रिक एग्जाम में 1 से 2 नंबर, आपको 5 नंबर का ये प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर तो आपको हर हाल में मिलेगा, अगर इतना भी करना सीख जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन प्रयास कीजिए कि पूरा बना कर आएंगे, क्योंकि पूरा बना कर आएंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। चल देखिए, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा का क्या होता है, देखिए सेक थीटा का अगर हम उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए इधर आपको लिख देते हैं हम आपके आसानी के लिए कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर टेन थीटा का 1 बटा कॉट भी होता है, तो वो क्यों नहीं लिखे। देखिए हम टेन को कॉट में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर मान क्या दिया है, हमें साइन कॉस में दिया है, तो साइन कॉस में जब दिया है तो हम इसको साइन कॉस में ही बदलेंगे, ठीक है। कॉट में नहीं बदलेंगे, क्योंकि साइन कॉस में आंसर दिया है तो हमें साइन कॉस ही मंगाना है, ठीक है। अगर कॉट दिया होता तो सोचते कॉट में हम चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर कॉट नहीं दिया है, साइन दिया है, ठीक है। इसलिए हम इसे साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। अब देखिए
इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कॉस और कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस एक बार में तो जाएगा 1, फिर कॉस से कॉस एक बार में तो जाएगा साइन, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए यह जो स्क्वायर होता है अगर दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा है तो ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। देखिए दोनों को अलग करते हैं, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, देखिए ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो बार, स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कि 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं दो बार। स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार गुना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखिए सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 1 माइनस के साइन थीटा इंटू में 1 माइनस के साइन थीटा बटा में हो गया आपका, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे फिर से लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक में अगर इसमें भी स्क्वायर लगा देते हैं तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो यहाँ पर एक का हम स्क्वायर कर दिए और ये भी स्क्वायर है, कितना है साइन थीटा का स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, कितना है 1 माइनस के साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस के साइन थीटा। अब देखिए इसके बदले में क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a का मान और ये b का मान, ये a का मान है और ये b का मान है। लिखेंगे देखिए a प्लस बी तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में a माइनस बी तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, अब आपका बच गया 1 माइनस के साइन थीटा और बच्चा में 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आपका आ गया LHS प्रूव हो गया। देखिए यही नहीं मंगाना था हमें, यही तो हमें मंगाना था और हमने इसे मंगा दिया, ठीक है। अब चाहे आप LHS से चल के RHS को मंगाइए या फिर आप RHS से चल के LHS को मंगाइए, दोनों में से किसी से लेकर किसी को मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं ये दोनों, ठीक है। किसी को भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको देखिए अगर मैथ का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है, कब के लिए एग्ज़ाम लिख देते हैं, देखिए मैट्रिक ठीक है परीक्षा 2025 के लिए, मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए अगर किसी भी सब्जेक्ट का, आपका 6 सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको नोट्स इस पर भेज देंगे, ठीक है। जिन्हें भी चाहिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।